अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के फवायद और नुकसानात के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में वीडियो बनाई है और उस वीडियो को मैं समराइज करूंगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जिस साइकिल में फीमेल को यानी कि औरत को इंजेक्शन लगा के एग पिकअप करने के बाद एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, अगर उसी माँ एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाए तो इसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। और अगर एम्ब्रियोज बनाने के दिन उन एम्ब्रियो को ट्रांसफर के बजाय फ्रीज कर दिया जाए और कुछ इंटरवल के बाद फीमेल को मेडिसिन खिला के प्रिपेयर करके एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए तो इसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आईवीएफ का पहला बेबी 1978 में पैदा हुआ था मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। उस वक्त जब आईवीएफ की शुरुआत हुई तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। इसके बहुत साल बाद 1984 में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहला बेबी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। उस वक्त भी ये टेक्निक ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की। अलबत्ता पिछले 10 से 15 साल में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत कामयाब प्रोसीजर है और पूरी दुनिया के आईवीएफ सेंटर्स की तरह हमने अपनी आईवीएफ लैब फैमिली फर्टिलिटी सेंटर में भी यही नोट किया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंसीव करते हैं फ्रेश के कंपैरिजन में। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। देखिए, जब एक फीमेल का आईवीएफ साइकिल किया जाता है उस माह फीमेल के इंजेक्शंस की वजह से फीमेल के हार्मोन लेवल स्काई हाई होते हैं। उसकी वजह से यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो भी डेफिशिएंट होती है और उसके ऊपर भी हम लोग अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके अलावा जब एक फीमेल आईवीएफ साइकिल से गुजर रही होती है तो हार्मोन लेवल्स तो हाई होते ही हैं, फीमेल काफी स्ट्रेस का भी शिकार होती है। बहुत सारी पीसीओएस की पेशेंट्स होती हैं जो आईवीएफ के दौरान हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं, यानी कि ओएचएसएस का शिकार हो जाती हैं। उसकी वजह से वो थोड़ी बीमार हो जाती हैं, उन्हें दर्द होती है, दिल खराब होता है, कई दफा पेट में पानी भर जाता है। और अगर इन पेशेंट में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके बाद वो और ज्यादा बीमार होंगी और उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। सो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का ये भी एक नुकसान है कि जो हाइपर स्टिमुलेटेड पीसीओएस के पेशेंट हैं उनमें वैसे भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर रेकमेंडेड नहीं है और नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ओवरवेट होती हैं, ओबीज होती हैं और उन्हें हम वेट लॉस रेकमेंड करते हैं, तो अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे तो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो वेट लॉस कर सके। उसके अलावा फीमेल की चूंकि अपनी लाइफ एक कपल की साथ साथ चल रही है, उनके सोशल रीजन हो सकते हैं कि उन्होंने कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, उनकी फैमिली में कोई इवेंट है, उस केस में भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का तो मतलब है कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। फीमेल ने जो भी करना है, कपल ने जो भी करना है, हर चीज को एक सेकंड के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद कर दे और सिर्फ आईवीएफ के ऊपर ही फोकस करे। सो ये सारे नुकसान हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अपने आईवीएफ सेंटर फैमिली फर्टिलिटी में नोट किया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी रेट्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए हम 99% पेशेंट का सिर्फ हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ही करते हैं। 1% पेशेंट का हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्ब्रियोज इस काबिल नहीं होते कि वो फ्रीज किए जा सके, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, हम उनका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। बाकी 99% के एम्ब्रियोज हम फ्रीज ही करते हैं। अब अगर फ्रोजन को फ्रेश के साथ कंपेयर किया जाए तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के एडवांटेजेस ये हैं कि उस वक्त इंजेक्शंस का इफेक्ट खत्म हो चुका होता है, फीमेल के हार्मोन्स बेसलाइन पे वापस आ चुके होते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली हार्मोन्स दे के यूट्रस की बहुत अच्छी और हेल्दी इंटरनल लाइनिंग प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफर के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट्स पूरी दुनिया में आईवीएफ में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर पीसीओएस की वजह से कोई पेशेंट ओएचएसएस या हाइपरस्टिमुलेशन की वजह से बीमार हुई है तो तब तक वो रिकवर कर चुकी होती है। कुछ पेशेंट्स अगर ओवरवेट है तो वो टाइम लेके डाइट कंट्रोल करके जिम ज्वाइन करके अपना वेट लूज करके अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कराते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर किसी कपल ने ओवरसीज ट्रैवल करना है, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे ओवरसीज से आते हैं, वो एम्ब्रियो आईवीएफ कराते हैं, एम्ब्रियो फ्रीज करा के ओवरसीज फ्लाई कर जाते हैं और अपनी जॉब के हिसाब से, अपनी सोशल सिचुएशन के हिसाब से जब वो टाइम निकाल सकते हैं तब आके वो अपना सेकेंड प्रोसीजर एम्ब्रियो ट्रांसफर का करवा सकते हैं। सो ये कपल्स अपने हिसाब से एम्ब्रियो ट्रांसफर की टाइमिंग भी कर सकते हैं।
फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का मेरी नजर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक कपल एक आईवीएफ साइकिल के थ्रू एक से ज्यादा बच्चा भी पैदा कर सकता है। यानी कि उन्होंने आईवीएफ करवाया और अपने जितने भी एम्ब्रियोज बने उन्होंने फ्रीज करवा दिए। उन्होंने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल लिया और उससे उन्होंने बेबी को कंसीव किया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद एक बेबी उनका हो गया, तो उन्होंने सेकंड बेबी के लिए दोबारा आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, क्योंकि उनके पास फ्रोजन एम्ब्रियोज पड़े थे। तो उन्होंने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया और अपनी सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो एक आईवीएफ साइकिल के बाद एक से ज्यादा बच्चा पैदा कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में इसी तरह के केस की एक सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।